परदेसी ऐप के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। ये लड़की कौन है और सोशल मीडिया पर इसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वीडियो इतनी ज़्यादा मशहूर हुई, और इसके वालिद कौन हैं, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल परदेसी ऐप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के कई राजपूत घरानों में मौसीकी को बतौर पेशा मुंतखब करना ममनू समझा जाता है, और अगर कोई ऐसा काम करे तो इसे ख़ानदान से ही बेदखल कर दिया जाता है। इसकी ज़िंदा मिसाल लाहौर के फ़ारूक शाद हैं। गुलकार होने की वजह से फ़ारूक शाद के अपने ही भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसके बाद उनके वालिद ने उन्हें घर से ही निकाल दिया था। मगर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि फ़ारूक शाद ख़ुद एक बेटी नोमल राव के वालिद बने। फ़ारूक शाद को अपनी ज़िंदगी में गुलकारी का शौक़ रखने की वजह से दुश्वारियों को सामना रहा। शायद इसी वजह से उन्होंने कभी अपनी बेटी नोमल को गाना गाने से नहीं रोका। जब फ़ारूक शाद ने नोमल को एक दिन खामोशी से अपने कमरे में रियाज करते हुए सुना तो उन्होंने सोच लिया कि वो इसके ख्वाब को पूरा करने के लिए इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे, क्योंकि नोमल को अकेला गाते देखकर कुछ मिनट में ही उनको वो सब तजुर्बात याद आ गए जिससे वो अपनी ज़िंदगी में गुजरे थे। नोमल को दुनिया ने उस वक्त जाना जब उन्हें एक वीडियो में स्कूल की असम्बली में ए राय हक के शहीदों गाना गाते हुए सुना गया। इनकी खूबसूरत आवाज़ ने सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। अब तक स्कूल के फेसबुक पेज पर लगी इस वीडियो को 12 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं। नोमल ए लेवल्स की तालिब इल्म हैं। वो 3 साल की उम्र से गाना गा रही हैं। इनके कमरे में दीवारों पर लगे मशहूर गुलकारों के पोस्टर्स और टेबल पर मौजूद गिटार से ये अंदाज़ा हो रहा था कि इनको गाने का किस कदर शौक़ है। नोमल की आवाज़ कानों में रस घोलने के साथ साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शोर और परेशानियों की कोई जगह नहीं है। ज़िंदगी में अक्सर जब वालिदैन में से कोई एक भी किसी शोबे में नाम पैदा कर चुका हो तो फिर उनके बच्चों को इस शोबे में आने और नाम बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ताहम नोमल राव वालिद के पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर होने के बावजूद आवाज़ के बल बोते पर ही अपनी शनाख्त पैदा करना चाहती हैं। नोमल के वालिद फ़ारूक शाद 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में गाना गा चुके हैं, मगर स्कूल में नाते पढ़ने से लेकर पहली फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनने तक का सफ़र जिन मुश्किलों और दुश्वारियों से दुचार रहा वो इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब नोमल को गाना गाते हुए सुना तो उन्होंने सोच लिया कि नोमल को इस हुनर को ना सिर्फ आगे बढ़ने देंगे बल्कि इसके ख्वाब को पूरा करने में भी उसकी मदद करेंगे। नोमल के वालिद ने तो मैट्रिक के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी में मामूली सी नौकरी से पहली बार हारमोनियम ख़रीदा था। फ़ारूक का यह कहना था कि जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह से हारमोनियम ख़रीदा तो मेरे वालिद ने मेरा हारमोनियम ज़मीन पर मार कर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये काम नहीं करना। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैं कई दिन तक रोता रहा। उन्होंने मज़ीद ये बताया कि इनका ताल्लुक़ राजपूत घराने से है जहाँ मौसीकी को ममनू समझा जाता है। फ़ारूक शाद के मुताबिक 1980 की दिहाई में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में मौसीकी को पसंद नहीं किया जाता था। इस दौर में मौसीकी के आलात को भी इस्तेमाल करना ममनू और ख़ानदान की रवायात के ख़िलाफ़ समझा जाता था। इस पेशे को बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया नहीं समझा जाता था। इसके बावजूद फ़ारूक शाद डटे रहे। वो अपने वालिदैन से छुपकर एक गिरजा घर में अपने उस्ताद से गाना सीखते थे। हर बच्चे की तरह नोमल को भी पढ़ाई से ज़्यादा गाने का शौक़ है। नोमल के वालिद के मुताबिक इनके कमरे के पास से जिस वक्त भी गुजरा जाए अंदर से अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली आवाज़ आती है। मर्दों की सरपरस्ती में चलने वाले हमारे इस मुआशरे में तालीम किस कदर ज़रूरी है, इस बात से तो नोमल भी इत्तफ़ाक़ करती हैं। वो मुस्तक़बिल में लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से म्यूज़िक में डिग्री हासिल करने का इरादा रखती हैं और फिर बाकायदा तौर पर म्यूज़िक को आगे लेकर चलना चाहती हैं। घर में दोनों की आवाज़ का तालमेल सुनकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फ़ारूक अपनी बेटी के लिए किसी उस्ताद से कम नहीं है। फ़ारूक को अपने वक्त में मिरासी या गाने वाला जैसे कई लक़ब सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद हार ना मानी और अपनी आवाज़ को पाकिस्तानी फ़िल्मों में इस्तेमाल करने का सोचा। नोमल को अपने वालिद की तरह गुज़रे ज़मानों के क्लासिकल मौसीकी का शौक़ है और इनके पसंदीदा सिंगर्स में लता मंगेशकर सरे फहरिस्त हैं। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में हुनर की कदर की जाए और उनका ये भी कहना है कि आज उसी को आगे लाया जाता है जो अच्छा नज़र आता है।
فاروق شاد کو پاکستانی فلم انڈسٹری میں جو مقام حاصل ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس سے سیڑھی بنا کر نارمل فلم انڈسٹری میں آئیں۔ نومل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اپنا مقام خود پیدا کرنا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔